बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तारिक नियाज़ी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो दूसरा जो मेरे रूटीन के टॉपिक हैं उनसे थोड़ा हट के है ये भी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और ये जो हमारी माहौलाती तब्दीलियां हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस, इसके बारे में। ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और ये इन्वायरमेंटल चेंजेस जिनको हम माहौलाती तब्दीलियां कहते हैं, ये ज़मीन पे ज़िंदगी को, लाइफ को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट कर रही हैं। चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो, चाहे वो एनिमल लाइफ हो, चाहे वो प्लांट लाइफ हो। पूरी दुनिया इस वक्त माहौलाती तब्दीलियों की ज़द में है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो इससे बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा है गैर मामूली बारिशें हुई हैं, सैलाब आया हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें वो कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का और इन माहौलाती तब्दीलियों का सबब बन रहे हैं, और हम इनफरादी तौर पर एज ए सोसाइटी और हमारी गवर्नमेंट वो कौन से स्टेप ले सकती है ताकि उन फैक्टर्स को कम किया जा सके। तो मेरा ये प्रोग्राम उस सिलसिले में होगा। ओजोन लेयर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो आज मैं ओजोन लेयर के बारे में बात करूँगा। ओजोन लेयर क्या है? ज़मीन से 12 से 24 किलोमीटर के फासले पे एक लेयर है, उसको ओजोन लेयर कहते हैं। उसका केमिकल स्ट्रक्चर O3 ट्राई ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के 3 आइटम से बनी हुई है। इसके बैड इफ़ेक्ट्स भी हैं, गुड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ये बुनियादी तौर पर इसका फंक्शन ये है कि जो सूरज से शुआएँ आती हैं, रेडिएशन, उनमें से कुछ अल्ट्रा वायलेंट रेस, उनका ह्यूमन लाइफ पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो ये ओजोन लेयर उन शुआओं को रोक लेती है। अगर वो शुआएँ ना रोकी जाएं और ज़मीन तक आ जाएं तो उनके ह्यूमन लाइफ पे बड़े बुरे असरात पड़ते हैं और कुछ ख़ास बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा फैल सकती हैं। 1985 में देखा गया कि ये जो ओजोन लेयर है इसमें कुछ सुराख हो गए हैं और इस थिन हो गई है, यानी जिस तरह पहले थिक थी उतनी नहीं है। तो इसके थिन होने की वजह से ये देखा गया कि इंसानी सेहत बड़ी बुरी तरह मुतासर हो रही है, और अगर इसको मज़ीद डैमेज होने दिया गया तो वो बीमारियां जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं जिनको ये रोक रही है, अगर वो ज़्यादा मकदार में ज़मीन तक पहुंचना शुरू हो गई तो उन बीमारियों में इजाफ़ा हो जाएगा। उसमें जल्द की बीमारियां शामिल हैं जिसमें स्किन कैंसर है, उसमें आँखों की बीमारियां शामिल हैं जिसमें कैटरेक्ट, मोतिया है, और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इम्यूनिटी है। इंसान की इम्यूनिटी अफेक्ट हो रही है। जो बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़अत है, बीमारियों से लड़ने की जो सलाहियत है वो कम हो रही है। जितनी ज़्यादा डैमेज हो रही है ओजोन लेयर और जितनी ज़्यादा वो अल्ट्रा वायलेट रेज़, जो बैड अल्ट्रा वायलेट रेज़ पहुंच रही हैं अगर ज़मीन तक, तो इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो रही है। अब वो कौन से फैक्टर हैं जो ओजोन लेयर को मुतासर कर रहे हैं? इनमें कुछ गैसेस हैं। एक उनको हम कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं। फिर इंडस्ट्री से कुछ केमिकल कंपाउंड्स निकलते हैं जिनमें गैसेस होती हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन, और फिर बेतहाशा और बहुत ज़्यादा दरख्तों का काटना, दरख्तों का सफाया करना, ये सारे फैक्टर्स शामिल हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये इस्तेमाल होती हैं फ्रिजों में, रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशन में, और ये स्प्रे कैन्स जो हैं उनमें इस्तेमाल होती हैं। अब हम ओजोन लेयर को कैसे बचा सकते हैं? इसमें हमें इनफरादी तौर पर भी कोशिशें करनी चाहिए, एज ए सोसाइटी भी और गवर्नमेंट को भी। एक तो ये है कि माहौल में
क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कम से कम शामिल हों। इसके लिए ज़रूरी है कि इनका इस्तेमाल एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर्स में ख़त्म किया जाए और एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस की जाए। फिर जो हमारे ये इंडस्ट्री है वहाँ पे ये जो क्लोरीन और ब्रोमीन वहाँ पे खारिज हो रही हैं उनको रेगुलेट किया जाए, उनको इस तरह प्रोसेस किया जाए कि वो एनवायरनमेंट में दाखिल ना हो सके। और बहुत ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। दरख्त दो तरीक़ों से ओज़ोन लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। एक तो जो दरख्त हैं ये जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं उनको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। अब टॉक्सिक गैसेस एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं तो उनका अमाउंट, उनकी क्वांटिटी फ़िज़ा में कम हो जाती है, हमारे माहौल में उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। दूसरा, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है वो जो हमारा ऑक्सीजन साइकिल है उसको भी रेगुलेट करती है और ओज़ोन लेयर को भी स्ट्रेंथन करती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करनी चाहिए और दरख्तों को काटने से परहेज़ करना चाहिए। वैसे भी दरख्त लगाना सुन्नत नबवी है और सदका जारिया है। इंशाअल्लाह मैं अगले प्रोग्राम में आपको ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।